दोस्तों, हम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारत की कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि इस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत में मौजूद हैं और भारत में बैठकर के भारत और अफगानिस्तान के बीच एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिससे अमेरिका, पाक, चीन देखते रह गए। असल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र या फिर किसी भी देश की तरफ से मान्यता नहीं मिल रही थी, लेकिन भारत ने अपने देश में बुलाकर के अपने विदेश मंत्री के साथ उनकी टेबल पर बातचीत करवाई और सिर्फ बातचीत नहीं कराई बल्कि भारत की तैयारी देखते हुए पाक इतना ज़्यादा बौखला गया कि उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कुछ सैन्य कार्यवाही करनी शुरू कर दी। ये देख करके अफगानिस्तान और बौखला गया और भारत के सामने हाथ खोल दिए, जिसमें भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम आज से आपको मान्यता देते हैं, यानी कि वो संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश मान्यता नहीं देता, अब भारत अफगानिस्तान के अंदर अपने दूतावास को फिर से शुरू कर रहा है। बदले में अफगानिस्तान ने भारत के सामने हाथ खोलते हुए कहा कि हमारे देश में मौजूद लगभग 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड मिनरल्स भारत ले जा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कल से भारतीय कंपनियां आकर के यहाँ पर काम शुरू कर सकती हैं। हालांकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कई सारे पेपर एग्रीमेंट्स, कई सारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होंगी, उसके बाद इस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन ये कहना और इस पर काम करना ही हमारे लिए बड़ी बात थी, यानी कि उस मिनरल पर जिस पर चीन, अमेरिका की नजर थी और भारत का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बावजूद भी अफगानिस्तान ने सीधे भारत को ऑफर दे दिए हैं और अब सेंट्रल एशिया के अंदर भारत जो कूटनीति अपनाने वाला है, इससे पाक क्या आने वाले समय में हमारा कोई भी पड़ोसी देश भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेगा। जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिलेशन आज से नहीं बल्कि सालों से रहे हैं। अफगानिस्तान वो देश जो कि प्राचीन काल से ही भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखता आया है। आपको बता दें, जो सिल्क रूट बौद्ध संस्कृति साझा करता हुआ अफगानिस्तान हमारे साथ जुड़ा रहा और यही खूबसूरत इतिहास है दोनों देशों का। वहीं 1947 में स्वतंत्र भारत को मान्यता देने वाला अफगानिस्तान पहला पड़ोसी देश था। साल 2001 के बाद भारत ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए लगभग 3 अरब डॉलर से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें सलमा बांध, अफगान संसद भवन, जारंज दिलराम राजमार्ग जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं साल 2021 में तालिबान सत्ता परिवर्तन के बाद रिश्तों में ठहराव आया, लेकिन भारत लगातार बैक चैनल से कांटेक्ट में रहा और अब जब 2025 से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत यात्रा पर है लगभग 8 से 10 दिनों की, तो रिलेशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और एक पॉजिटिव चेंज आ चुका है। तो इसमें पहली और बड़ी अपडेट ये है कि दूतावास अब भारत फिर से ओपन करने जा रहा है अफगानिस्तान में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर सामने आई कि काबुल में भारतीय दूतावास को पुनः उद्घाटित किया जा रहा है। साल 2021 में तालिबान कब्जे के बाद भारत ने काबुल दूतावास और कंसुलेट बंद कर दिए थे, लेकिन 2022 में आए भूकंप में अस्थायी रूप से भारत ने खोला, क्योंकि भारत किसी भी देश के नागरिक को अपना नागरिक जैसे ट्रीट करता है और सबका समर्थन करता है। भारत वो देश है जिसने तुर्की में आए भूकंप का भी खुलकर के साथ दिया और अपनी टीम वहां पर भेजी, भले ही तुर्की आज पाक का साथ देते हुए भारत के खिलाफ खड़ा रहता हो। 2022 में ओपन हुए इस दूतावास के बाद इसे फिर से बंद किया गया, लेकिन 2025 यानी अब अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि पूर्ण दूतावास को अपग्रेड करने के लिए 10 अक्टूबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐलान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूएनएससी की तरफ से आमिर खान मुत्तकी की यात्रा पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो अगस्त के महीने में ही भारत आ जाते, लेकिन उनके ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों की वजह से वो भारत नहीं आ पा रहे थे। कहा जाता है कि भारत ने इसके लिए भी बैक चैनल से बातचीत की ताकि ये काम आगे बढ़ाया जा सके और फाइनली उन्हें अप्रूवल मिल गया भारत आने का। वहीं भारत के इस कदम से योजना में अफगान राजनयिकों का दिल्ली आना, फ्लाइट बढ़ना और जितने भी पुराने प्रोसेस रुके हुए थे वो सब कुछ रीस्टार्ट हो जाएंगे। अब नंबर्स की बात करते हैं कि दोनों देश के बीच में व्यापार कैसा है और फिर हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान की तरफ से भारत को वो कौन सा बड़ा ऑफर मिला है जिससे चीन, अमेरिका, पाक तीनों ही परेशान हैं। अगर साल 2025 की बात की जाए तो व्यापार में उछाल देखने को मिला है। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 मार्च से लेकर के साल 2025 के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1 अरब डॉलर के आसपास पहुंचा। 23 और 24 में ये 997 मिलियन डॉलर था, जिसमें भारत के निर्यात लगभग 333 और लगभग इसी के आसपास एक्सपोर्ट रहा। लेकिन सवाल ये है कि भारत ये चीजें कैसे एक्सपोर्ट कर पा रहा। पहले कुछ पाक के जरिए हम एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन जब से ईरान के चाबहार पोर्ट का एक्सेस भारत को मिला, अगले 10 सालों के लिए हमारा सीधा पहुंचना अफगानिस्तान तक आसान हो गया। अफगानिस्तान से हम रशिया और तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब ट्रम्प के आते ही पाक का सपोर्ट लेते हैं। पाक की वजह से ही ये
रूट भी भारत के लिए बंद किया जा चुका है। आपको पता होगा कि रूस के साथ मिलकर के भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी शुरू कर चुका था, जिसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। वहीं भारत ने इस रूट का इस्तेमाल करते हुए कुछ दिनों पहले रूस से कोयला भी इंपोर्ट कराया था और ये बात शायद ट्रंप को या फिर कहें पाक को पसंद नहीं आ रही थी। पाक की रिक्वेस्ट पर ही ट्रंप ने इस पूरे रूट को बंद करने का ऐलान कर दिया और पाक ने अमेरिका को यहाँ पर एक नया पोर्ट बनाने की परमिशन भी दे दी है। और इसीलिए भारत अफगानिस्तान मिलकर के अपने ट्रेड्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि एयर लिफ्टिंग को और ज़्यादा सस्ता किया जा सके। यानी कि अब ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी सी रूट या फिर रोड कनेक्टिविटी की, हम डायरेक्टली जहाज़ों के जरिए अफगानिस्तान में सामान भेजेंगे और वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कराएंगे। बीच के बिचौलियों वाला काम भारत खत्म कर देगा और फिर देखते हैं कि पाक क्या कर सकता है। फिलहाल ट्रेड इकोनॉमिक्स डेटा के अनुसार अफगानिस्तान में भारत से आयात $453.7 मिलियन थे 2019 में, लेकिन चाबहार पोर्ट के जरिए लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। वहीं प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट से अफगान के कृषि इंडस्ट्री पर ड्यूटी फ्री पहुंच मिल पा रही थी और अफीम जैसी खेती भी बड़े स्तर पर शुरू हुई थी। मई 2025 में करीब 160 अफगान ट्रक अटारी बॉर्डर से सूखे मेवे लेकर के भारत आते हैं और इनको भी पाक की तरफ से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन सारे रास्ते भारत ब्लॉक करा देता है। वहीं इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो तालिबान में खनन जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता, तेल, गैस, कीमती पत्थरों में भारतीय निवेश को आमंत्रित किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अब तक लगभग $3 अरब की इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान के अंदर और 500 से भी ज्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट यहां पर शुरू हुए हैं। मुत्तकी ने कहा कि भारतीय कंपनियां अफगान में खदानों के अंदर निवेश कर सकती हैं। स्टूडेंट्स को जो मिलने वाला वीजा है वो मिलेगा और ये 8 से 10 दिन भारत रह करके पूरे भारत को विजिट करेंगे। जहां पर भी आज अफगान स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी। और बस अफगानिस्तान की तरफ से भारत को ऑफर किए गए रेयर अर्थ एलिमेंट से पाक, अमेरिका, चीन पगला गए। आपको बता दें अफगानिस्तान में खनिज भंडारों का अनुमान यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 2010 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अफगानिस्तान ने लिथियम मामले में सऊदी अरब कहा गया था अफगानिस्तान को। यानी कि जितना तेल आज के समय सऊदी के पास मौजूद है लगभग उसी के आसपास परसेंटेज लिथियम अफगानिस्तान में मौजूद है और कुल वैल्यू है करीब 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 83 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 2.5 लाख करोड़ रुपए तक। इसमें रेयर अर्थ का हिस्सा करीब $90 बिलियन के आसपास है और रेयर अर्थ भंडार लगभग 1.4 मिलियन मैट्रिक टन है, जो कि लगभग 15 लाख टन होता है, जिसमें लेथेनम, सेरियम, नियोडियम, सिमेरियम जैसी चीजें शामिल हैं। और अगर किसी को लगता है कि भारत के साथ ये पहली डील होने वाली है अफगानिस्तान की, तो ऐसा नहीं है। साल 2019 में अफगानिस्तान का कुल निर्यात भारत के अंदर था $2.24 अरब, जिसमें 22% ये एलिमेंट्स भारत को गए थे। लेकिन तालिबान शासन के बाद इन सभी माइंस पर इफेक्ट पड़ा और तालिबान ने 205 से भी ज्यादा खनन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को रोक दिया और बहुत सारी भ्रष्टाचार जैसी चीजें थी उनको रोकने की कोशिश की गई, उन्हें सक्सेसफुली रोका गया और अब फिर से दोनों देशों ने अपने रिश्ते अच्छे किए हैं, जिसमें चीन जैसे देशों का हस्तक्षेप हटाना, भारत को यहाँ पर परमिशन देना, अमेरिका को बगराम एयरबेस न देना, भारत का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के रूस जैसे देशों के साथ खड़े होकर के भारत ने सीधे अमेरिका को धमकाना, ये सब कुछ कूटनीति का हिस्सा है। और अब भारत ने साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान में दूतावास खुलेगा और बिना कुछ बोले हम सीधे तालिबान को मान्यता दे रहे हैं। इस बात से ही पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारत को इस तरीके से समर्थन मिला और पाक की हरकतों की वजह से भारत को ये काम करना पड़ा। और अब भारत को अफगान से फुल सपोर्ट मिलने वाला है हर एक कंडीशन में। आप समझ सकते होंगे कि हम हर एक कंडीशन किस लिए बोल पा रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।